गांव के एक सादे से घर में नीलम और उसका छोटा भाई रोहित रहते थे। माँ बाप का साया सिर से बहुत पहले उठ चुका था। नीलम उस समय 12 साल की थी और रोहित केवल 7 साल का। उस उम्र में जहां बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, वहां नीलम के हाथों में जिम्मेदारियों की गठरी आ गई थी। उसने न केवल अपना बचपन त्यागा, बल्कि माँ की तरह रोहित की परवरिश की। नीलम सिलाई का काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। गांव वालों की मदद से एक झोपड़ी मिली थी, जिसमें दोनों भाई बहन रहते थे। गरीब थे, मगर खुश थे। उनके जीवन में त्योहारों का अलग ही रंग होता था, खासकर रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का दिन नीलम के लिए सबसे खास होता था। वह कई दिन पहले से राखी बनाने में लग जाती थी। बाजार से रंग बिरंगे धागे, मोती, सीपियां खरीदती और बैठकर एक एक धागा स्नेह से गूंथती। रोहित भी उतने ही उत्साह से इस दिन का इंतजार करता, जैसे कोई बहन अपने मायके आने वाली हो। उसे पता था कि उसकी दीदी के लिए यह त्योहार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक एहसास है, अपने भाई के लिए दुआओं का। एक साल की बात है, गांव में भीषण बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं, कई घर बह गए, खेतों में पानी भर गया, जानवर डूब गए। नीलम और रोहित का छोटा सा घर भी पूरी तरह डूब गया। दोनों किसी तरह मंदिर के पास बने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाए। पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कपड़े भीग चुके थे और हवा में डर का सन्नाटा पसरा था। ऐसे ही हालात में रक्षाबंधन का दिन आ गया। न खाने को कुछ था, न पहनने को साफ कपड़े, लेकिन नीलम ने अपने सूजे हुए हाथों से एक गीला सा धागा निकाला, जो उसकी पुरानी चूड़ियों में फंसा था। उसी धागे में उसने पास की टूटी सीपी बांधी और रोहित की कलाई पर बांध दिया। वह मुस्कुराई और बोली, राखी कोई दिखावे की चीज नहीं है रोहित, ये बस एक वादा है, तुझसे तेरी बहन का, और तुझसे इस दुनिया से, कि तू अपनी बहन की रक्षा करेगा हर हाल में। रोहित की आंखें भर आईं। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कुछ भी तो नहीं था उसके पास देने को। लेकिन उसने अपनी फटी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, उसकी जमा पूंजी और नीलम के हाथ में रख दिया। दीदी, आज ये छोटा सा सिक्का है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की खुशियां लाऊंगा। बाढ़ के बाद उनका जीवन और कठिन हो गया। कई दिन तक उन्होंने मंदिर में रहकर भिक्षा से पेट भरा। धीरे धीरे हालात सुधरे, सरकार से थोड़ी मदद मिली और गांव वालों ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी फिर से बनवा दी। नीलम ने रोहित की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं किया। दिन रात मेहनत की, लोगों के कपड़े सिए, खेतों में मजदूरी की। बस एक सपना था कि रोहित एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रोहित भी समझदार था। वह पढ़ाई में तेज था और अपनी बहन की मेहनत को देखकर और भी लगन से पढ़ता। समय बीतता गया। रोहित ने गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च नीलम ने कैसे उठाया, ये बस वही जानती थी। कई बार उसने भूखे पेट रहकर अपने भाई की किताबें खरीदी। 4 साल बाद रोहित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले एक सुंदर साड़ी, एक सोने की चेन और बहुत सुंदर सी राखी खरीदी अपनी दीदी के लिए। उस साल रक्षाबंधन पर वह अचानक बिना बताए गांव पहुंचा। नीलम अपने पुराने अंदाज में हाथ से राखी बना रही थी। रोहित को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह दौड़कर उसे गले से लगा ली। रक्षाबंधन के दिन नीलम ने फिर वही सादगी से बनी राखी निकाली। इस बार वह राखी थोड़ी और सुंदर थी, क्योंकि अब उसकी बहन के पास रंग, मोती और समय थोड़ा ज्यादा था। लेकिन जब रोहित ने अपनी जेब से वह सोने की राखी निकाली और नीलम के हाथ में दी, तो वह चौंक गई। ये क्या है रोहित? उसने पूछा। इस साल मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक ऐसी राखी दूं जो इस रिश्ते की चमक को दिखाए, रोहित बोला। नीलम ने मुस्कुराते हुए सोने की राखी को हाथ में लिया, फिर प्यार से उसे वापस रोहित की जेब में रख दिया और बोली, रिश्तों की चमक चीजों से नहीं, भावनाओं से होती है। तुम्हारी कलाई पर जब तक मेरा सच्चा धागा रहेगा, तब तक मुझे किसी सोने की जरूरत नहीं। रोहित की आंखें नम हो गईं। दीदी, तुमने मुझे सब कुछ दिया, माँ का प्यार, पिता का सहारा और दुनिया से लड़ने की ताकत। आज मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हारी वजह से हूं। उस दिन रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं,
बल्कि भावनाओं का पर्व बन गया। नीलम ने अपनी मांग में सिंदूर की जगह भाई के सिर पर हाथ फेरकर संतोष की लाली महसूस की। और रोहित ने पहली बार महसूस किया कि बहनें देवी होती हैं, चुपचाप अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देने वाली। राखी की यह कहानी हर उस बहन की है जो अपने भाई के लिए दुनिया से लड़ जाती है, और हर उस भाई की जो अपनी बहन के त्याग को सम्मान देता है। यह केवल धागे की नहीं, बल्कि आत्मा से बंधे एक अटूट रिश्ते की कहानी है।